सहारनपुर में प्रमुख है कि 10 विधानसभा जो शामली और सहारनपुर विधानसभा के अंदर आने वाले सभी लोकसभा के 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक करना, विभागीय समीक्षा करना, कार्यकर्ताओं को योजनाओं के बारे में बताना कि जो लगभग योजनाएं हमारे यहाँ 100 से ऊपर परियोजनाएं सहारनपुर में है उनको दिया गया। 99% परियोजनाएं परिपूर्ण है उसमें, और उनको फिर से उनको ट्रेनिंग करा के उनका उत्पादन लेना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा इनकी जो बीमा है, उनकी बीमा जो है उनको वितरित कराना, फ्री का बीमा है, और कैजुअलिटी होने पर 5 लाख है, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख है, और अगर उनके कहीं भर्ती होता है तो उससे 25,000 हमारे यहाँ। एक NFDP पोर्ट नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो हम मछुआरों से कह रहे भाई उस पर रजिस्ट्रेशन कराओ और केवल आधार कार्ड, बैंक पासबुक लिंक करो, और जो भी मछली क्षेत्र में आप पालन करना चाहते हो उससे उनके खाते में 100 रुपये आएगा। उससे लोग डिजिटल ट्रेनिंग ले लेंगे और उनको हम सहायता भी करेंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड में इनको हम किसी भी ने बिना गारंटी के 3 लाख रुपए हम दे रहे हैं कि वो लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेके मत्स्य पालन करें। अगर गारंटी है तो 5 लाख देते हैं, और 1 साल के अंदर हिसाब करते हैं तो 4% ब्याज मिले। तो थोड़ा उसकी जो प्रगति उसकी धीमी है, अभी अधिकारियों को बुला रखा हूँ। मुख्यमंत्री संपदा योजना में एक पट्टे धारक है, पट्टे धारकों को हम 3,20,000 दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि 16-17 पट्टे धारक ऐसे हैं जो 3,20,000 के आसपास उनको दिया गया, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। और जो भी पोखरे अब पहले कृषि पोखरे होते थे, अभी हम लोगों ने उस पर कैप हटा दिया है। जो आधा एकड़ से ऊपर जितने भी पोखरे हैं वो सब अब आक्स पर दिए जा रहे हैं। उस पर राजस्व संहिता का पालन करते हुए कोशिश की जा रही है। जितने पट्टे धारक है पोखरे को, उनको भी ट्रेनिंग कराया जाए, उनको भी KCC कराया जाए, उनको भी हम लोग सहयोग करके ट्रेंड करके मार्केट में उनको उतारा जाए। ये प्रमुख मुद्दा है। इनके बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा है। मछुआ कल्याण कोष में हम इनके बच्चों में हाई स्कूल में है तो 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, और अगर उससे ऊपर पढ़ता है तो 50,000 रुपया अनुदान लेकर जो भी मछुआरा है, केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कांड, धीवर, एक बार है, ऐसे मछुआरे अब ऑनलाइन फार्म है, किसी को कोई ऑफलाइन नहीं है, भरकर अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, आगे बढ़ाएं। और इनके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं अगर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 14 गंभीर बीमारियों में हम उनको इलाज कराने का पैसा दे रहे हैं, और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 7 दिन उस पैनल अस्पताल जहां आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, तो ऐसी जातियों के लोग वहां इलाज करा लें। तो हमारे यहाँ भरने विभाग के अंदर 3 दिन के अंदर सर्वे करके DM को दिया जाए, DM ने 5 दिन के अंदर उसको निदेशालय भेज देंगे, हम उसके खाते में पैसा भेज दें, जिससे चिकित्सा सहायता हो जा रहा। इनकी बेटी की शादी के लिए पैसा है वो कि वो अगर 3 लाख से कम आया है तो फार्म भर दे, लड़के लड़की का एग्रीमेंट दे दें उसमें, और उनको 1 लाख रुपए उनके खाते में दे रहे हैं। और अभी मछुआ कल्याण कोष से हम इनको एक हर जिले से 8-10 ऐसे लड़कों को एक्सपोजर बीट में हम दूसरे प्रदेशों में उनको हम ट्रेनिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो ट्रेंड मछुआरे बने, जिससे ट्रेंड करके आगे आवे और इसको उत्पादन। वैसे भी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है उत्पादन में। हम चाहते हैं कि उसमें मीठा झींगा आजकल मीठे पानी में भी हो रहा, उसकी भी उत्पादन करें, उसकी भी ट्रेनिंग लें। उसके लिए भी हम इनको बाहर भेजने के लिए आए। प्रमुख रूप से आज यही था कि एक तो कश्यप कहार के जो इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी कि भाई हमारी सरकार उसे पहल कर रही है, और क्या क्या विसंगति है, कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप एक हो जाओगे कि अपने टोपी, झंडे, नारे अपनी पार्टी के एक साथ रहोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, सम्मान भी प्राप्त करोगे, समृद्धशाली भी हो जाओगे। ये आज का कार्यक्रम है। कई जगह देखने को आता है जो प्रतिबंधित वैरायटी है उसका पालन करें। आज मैंने इसीलिए पुलिस विभाग को बुला रखा कि ऐसा कहीं भी संज्ञान में है तो कम से कम थाने से अभी निर्देश जारी कराऊंगा कि जो भी प्रतिबंधित मछली है, एक तो बेचना बंद है और पालना भी बंद है, दोनों तरह से। ये जो थाई मांगुर है उस पर प्रतिबंध है, अगर कहीं से होता है तो तुरंत उसे रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो भी है, और दूसरा भी जांच में है कि जो पट्टे हुए हैं तो पट्टे भी राजस्व संहिता का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसका भी जांच में कैंसिल किया जाए, और जो नियमानुसार है उनको दिए जाए, उनको इसी तरह से आगे बढ़ाएं। जहाँ जहाँ घूमते हैं क्या सरकार की योजना मछुआरों पर पहुंच रही है धरातल पर? हमको लगता है कि पहला मंत्री हूँ कि 75 जिलों में मैं 2 बार दौरा कर चुका, मंडलों में, और हमारे जो मोबाइल हैं सीधे उनको है। कुछ योजना, कुछ ऐसा लगता है कि उनको दिक्कत आती है तो हम मिलते हैं, गेस्ट हाउस में वो आते हैं उनको। अभी हमने पहली बार है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी सभी परियोजनाएं 99% से ऊपर
वो परियोजना पैसा दे चुके हैं, उसको उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मानक के अनुसार उत्पादन हो, उसे और ट्रेंड करके आगे करना। पहला विभाग है कि पूर्ण रूप से पूरे 1 हफ्ते 24 घंटे ऑफिस खोलकर, यहाँ डीडी ऑफिस खोलकर जिले का और निदेशालय की जो भी 20, 21, 22, 22, 23, 24 की सब परियोजना प्रमुख करिए। कुछ ऐसी परियोजना जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मिल है, वो 2-3 साल लगता है, तो ऐसे ही रह गए, नहीं लगभग सब पेमेंट हो चुके हैं, बस में ऐसा नहीं है। बिहार चुनाव को किस तरह देखते हैं? अब बिहार में भी बाहर आए, एनडीए सरकार आए, और केंद्र और राज्य में जब सरकारें एक साथ रहती हैं तो उस प्रदेश का विकास होता है। और संकल्प लिया है मोदी ने, और संकल्प लिया एनडीए ने, जो कहती है पूरा करती है। देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं कि जो कहते हैं लगभग वो पूरा करते हैं। मोदी को वोट करेगी या सुशासन? काम के आधार पर वोट होता है ना, चेहरे के आधार पर नहीं। मोदी ने काम किया है तो उसके लिए काम है। पूरे देश को राष्ट्र आत्मनिर्भर बनाया है, उस देश को उन्होंने सशक्त बनाया है, देश को विकसित बनाया है, अर्थव्यवस्था सही किया है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। तो ऐसे नहीं है कि खाली जुबानी जंग से हम वोट ले रहे हैं, हम काम किए हैं, पहचान दिए हैं, तब वोट आ रहा है, ऐसे नहीं है। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं आप? अब कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो भी उसमें बैठेगा डूब जाएगा। राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वोट के लिए तो नरेंद्र मोदी के नाच में होना चाहिए। देखिए, यह मर्यादित लोग हैं जो मर्यादा को उल्लंघन करता। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सका निषाद राज के वंश है। यहाँ भारत मर्यादित लोगों के लिए है। यहाँ के संस्कार के हिसाब से बोली भाषा सही की जाती। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने को साबित करते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है बोली भाषा। और जिसके पास जो संस्कार होगा वही उसका व्यवहार होगा, वही उसका जुबान होगा, वही निकलेगा। और क्या किसान कहते हैं चुनावी स्टंट होते हैं, घोषणा पत्र। अगर घोषणा पत्र लागू नहीं हुए होते तो विपक्ष एक एक आदमी कहता कि ये घोषणा में लिखा था, मोदी ने लागू नहीं किया, ये घोषणा पत्र लागू नहीं था। तो पिछला घोषणा पत्र हमारा लागू है, इसीलिए वो नहीं कुछ कह पा रहे घोषणा पत्र पर। इसीलिए ऐसे कह देना किसी के, आज किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। आज किसान सम्मान निधि के रूप में जय जवान जय किसान का नारा लगा लिया कांग्रेस ने, लेकिन सारे कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बेचारे बूढ़े हो गए। 70 साल में कभी किसानों को 1 रुपए नहीं दिया। आज मेरी सरकार उनके खाते में सीधे पैसा दे रही है। उनके जो हाईटेक टेक्नोलॉजी, उनको व्यवसाय से जोड़ा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनका बीमा दिया जा रहा है, उनको उनके मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप समझ सकते हैं किस तरीके से वैल्यू बढ़ा है। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। जब उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं तो किसान के साथ हमारी सरकार करे। इनके सारे कृषि विकास केंद्र इनके समय बंद रहते थे, धूल चाटते थे। आज हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूस गोष्ठियाँ चल रही हैं, कंटिन्यूस हमारी योजनाएं धरातल पर हैं। लोगों को जोड़कर उनको हम मार्केट में ला के जो है विकसित करा रहे हैं, जो है कई खेती कराई जा रही है। तो ये चीजें तब संभव जब हम उनकी सोच। आज हमारी सरकार किसान नौजवान के साथ खड़ी है। ये विपक्ष के से जनता ने निकाल लिया है। अब बिना रस वाला रसगुल्ला मुंह में विपक्ष रहेगा तो आवाज कैसी निकलेगी, समझ सकते हैं। मिठास तो किसी को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आज आरएसएस राष्ट्रवाद की सोच लेकर राष्ट्र के निर्माण में खड़ा है। जो इस्लामिक कंट्रियां जिस तरीके से भारत में धर्म परिवर्तित किया है, जिस तरीके से आपके ईसाईकरण हुआ था, आज के दिन में भारत को क्या चाहते हैं? फिर इस्लामीकरण हो जाए, फिर से ईसाईकरण हो जाए। आज के दिन में कौन से संस्था, सरकार तो जांच करा सकती है, सरकार रोक सकती है, लेकिन समाज में जागरूकता कौन करेगा? भारत भारतीयों का है, भारत भारतीय संस्कृति का है। भारत की संस्कृति दुनिया में एक ऐतिहासिक संस्कृति है कि दुनिया में प्रेम, शिक्षा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला जैसे विश्वविद्यालय देकर हम दुनिया को पढ़ाते जिलाते थे। तब हमारा जीडीपी 33% था, तब हमारा जीडीपी से एजुकेशन 75% था। तब हम दुनिया में 3 रुपए में भारत का चलता था, तो सोने की चिड़िया थी। तो ये इस्लामीकरण और ये जो है ईसाईकरण के चलते 750 वर्ष मुगलों ने गुलाम बनाया, 350 वर्ष जो है ईसाइयों ने गुलाम बनाया। तो क्या भारत को फिर से गुलाम बना दिया जाए? यही सोच करते हैं। अरे पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए जो पार्टी बनी है उसका प्रचार प्रसार करें, न कि किसी दूसरे संस्थान
हर संस्थान के अपने उद्देश्य होते हैं, तो आज के दिन में अपने संस्थान के उद्देश्य की लक्ष्य पूर्ति के लिए काम तो यह आजम खान कहते हैं कि हर टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं है। तो अपने मुसलमान होने का परिचय कहाँ दिया उन्होंने? भाई शरीयत और इस्लाम में लिखा राजनीति नहीं करना है, तो काहे मंत्री बन गए भाई, काहे नेता हो गए भाई? मौलाना आजाद को बुलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा भाई आपके शरीयत में लिखा है, आपके धर्म में है राजनीति नहीं करना, क्यों आप राजनीतिक दल बना रखे हो? तो जितना देश में राजनीतिक दल थे 70-80 उस समय, तो उसका सबका उन्होंने विलय करा लिया कांग्रेस में। और देखो क्या दशा हो गई मुसलमानों की। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। गरीब ये बनाएंगे, इलाज हम देंगे, गरीब ये बनाएंगे, मकान हम बनाएंगे, गरीब ये बनाएंगे, उनका अनाज हम खिलाएंगे। तो आज के दिन मैं चाहता हूँ मुसलमान भी इसी देश का है, उसे अपमानित जनक शब्द न कहा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भले बेचारा इन जालीदार टोपी वालों के जाल में फंस गया, लेकिन उसको भी सम्मान चाहिए। इस तरीके से न कहें कि टोपी लगा लिया तो नहीं है। इस्लाम धर्म अपना एक धर्म है, उसको अगर कोई भी मानता है तो उसको सम्मान देना चाहिए, न कि उसको अपमानित करना। खुद अपमानित करेंगे फिर क्या करना? इस तरीके की नेता